पुरानी पेंशन को लेकर मनोहर लाल खट्टर का बयान, बोले 2030 तक दिवालिया हो जाएगा देश। आपने शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया, केजरीवाल बोले आरोप पूरी तरह काल्पनिक है। असम में शुरू हुई पहली G20 बैठक, नाइजीरिया ने जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में धन की आवश्यकता पर दिया जोर। लखनऊ में योग गुरु बाबा रामदेव का विवादित बयान, दारुल उलूम के प्रवक्ता ने दी प्रतिक्रिया। ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे बाउमा, अब सनराइजर्स ईस्टर्न में कैंप में हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक कुंभ नगरी प्रयागराज में आज 3:35 पर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे से 5 बजे तक बार एसोसिएशन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछले 10 महीनों में दूध के रेट 12 रुपए बढ़े हैं। इससे पहले करीब 7 साल तक दूध के दाम नहीं बढ़े थे। दूध की कीमतों में अप्रैल 2013 और मई 2014 के बीच 8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। बता दें कि गर्मियों में दूध का उत्पादन घट जाता है। इस वजह से दूध कंपनियों को पशुपालकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए विशेषज्ञों का आने वाले दिनों में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। भारत की सबसे बड़ी निजी डेयरियों ने एक ब्रांड में पिछले 1 महीने में 2 बार कीमतें बढ़ाई हैं। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर चर्चा में है। रामदेव इस बार अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। वहीं इस बयान पर वह दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफिया निजामी की प्रतिक्रिया उसमें सामने आई है। खिलाफ मुसलमानों और इस्लाम पर छीटाकशी की जाए। यकीनी तौर पर धार्मिक लोगों का और धर्म संसद का कतई तौर पर यह मकसद नहीं होता है कि किसी के भी मज़हब के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई अभद्र टिप्पणी की जाए। अगर आपके पास अपने मज़हब की कुछ अच्छी बातें हैं तो आप वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बेजा और बिला ज़रूरत दूसरे मज़हब पर और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जो टिप्पणियां की जा रही हैं और बार बार जो छीटाकशी की जा रही है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। जहाँ तक बाबा रामदेव साहब का ताल्लुक़ है तो उनको ये खुद तय करना है। कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है जिसको लेकर आज पूरी दुनिया में चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। WHO के अनुसार कैंसर की घटनाओं की रिपोर्ट में यदि इस प्रकार की वृद्धि जारी रही तो 2040 तक कैंसर से दुनिया भर की मौतें संख्या 16.3 मिलियन से ज्यादा हो जाएंगी। भारत में कैंसर के मामले में 4 साल में 10% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह यह आंकड़ा 2025 तक 15.7 लाख तक पहुंच सकता है। 4 फरवरी को कैंसर के प्रति जागरूकता हेतु कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऐसे में कैंसर रोगों से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतने के साथ साथ डॉक्टरों की सलाह को भी मानना बहुत आवश्यक है। बहुत प्रकार का होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ज़्यादातर नुकसानदायक नहीं होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन नुकसानदायक होता है और ये हमारे वातावरण में भी पाया जाता है। खासकर जो हिरोशिमा नागासाकी में त्रासदी हुई उसके बाद ये बात उजागर हुई कि जो रेडिएशन की किरणें हैं वो नुकसानदायक हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां बन सकती हैं। उनमें से जो प्रमुख चिंता देने वाली बीमारी है वो है कैंसर। स्त्रियों और पुरुषों में कुछ कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं जिसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। स्त्रियों में लगभग 40 साल की उम्र के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी टेस्ट बताया जाता है, जो हर 1 से 2 साल के बीच में कराना चाहिए रेगुलरली।
निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी वोट बटोरने के लिए जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। वहीं अलीगढ़ के कस्बा कौड़ियागंज में एक प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए डॉक्टर बन गया और लोगों को गली मोहल्ले जाकर दवा वितरण कर समाज सेवी बनकर वोट बटोरने के प्रयास में लगा हुआ था। जबकि स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि कोई व्यक्ति किसी झोला छाप डॉक्टर से उपचार न कराए। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपचार किया जा रहा है, लेकिन प्रत्याशी स्वयं अपने आप को किसी डॉक्टर के यहाँ पर कुछ वर्षों का अनुभव बताते हुए दवाओं का वितरण कराया गया है, जहां अनहोनी होने की संभावना है। इस ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर की गैर मौजूदगी में किसी को दवाई वितरण नहीं की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कैंप लगाकर गली मोहल्ले में दवाई वितरण करने के लिए सिर्फ डॉक्टर को अनुमति ही दी जाती है। कोई झोला छाप डॉक्टर इस तरह गली मोहल्लों में दवा वितरण नहीं कर सकता है। ये कौड़ियागंज के ही हैं। ये कौड़ियागंज कैंप लगाते हैं फ्री लोगों को दवा बांटने के लिए। किसी को नहीं, ये जनता की सेवा के लिए लगाते हैं जी। कहीं से ऑथराइज है या वैसे ही लगा रहे हैं? नहीं, ये जानकार हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं उनसे सलाह परामर्श लेके दवा बांटते हैं। डॉक्टर आए? ये दवा बट रही है, वितरण करी जा रही है। किस बात की बात? खाज खुजली की है, चश्मा दे रहे हैं जी। कौन दे रहे हैं? ये देवेंद्र लोधी हैं। ये जो है नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं हाँ जी, हाँ वही दे रहे हैं। हाँ हाँ। सर्दी जुकाम की दवा देते हैं हम, और आंखों में प्रॉब्लम होती है ड्रॉप देते हैं, और यही दवा होती है। और ट्यूब होते हैं जो दर्द के, खाज खुजली के, तो यही क्या दवा। चार्ज ले रहे हैं आप उनसे दवा? कोई चाह रहे हैं, मैं 12 साल से सेवा कर रहा हूँ साहब, और इनसे पूछो कितने दिन से दवा दे रहा हूँ, और लमसम सबको ही फायदा होता है। दवा देती जाए, लिखी जाती है। किस डॉक्टर के नेतृत्व में ये दवा दी जाती है? डॉक्टर हैं, एक है तुम्हारे, मैंने डॉक्टर के पास काम किया है मैंने 6 साल। गोंडा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामला गोंडा जनपद के थाना इटिया थोक के अंतर्गत का है, जहां पर एक मामूली सी बात को लेकर नाबालिग युवक की पिटाई की गई और चोर समझकर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना जब परिजनों को मिली तो नाबालिग युवक का पिता थाना पहुंचा। पिता पुलिस के आगे रोता रहा, बिलखता रहा। पिता अपने नाबालिग बेटे का बेकसूर होने का प्रमाण देता रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। पुलिस ने पिता से भी अभद्रता कर मारपीट की और थाने से धक्के मार के बाहर कर दिया। वहीं पीड़ित पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और थाने के बाहर पिता की मृत्यु हो गई। मृतक के परिजन रोते बिलखते एसपी कार्यालय पहुंचकर तेज तर्रार एसपी आकाश तोमर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बच्चे को बकरा के चोरी में लगा दिया। बहुत 3 औरत 3 मर्द बहुत मारा इसको, हमारे बच्चे को। हम गन भैया छोड़ दे, चोरी ना गए, कहते हैं बकरा चोरी करी सी। फिर वो PIR गए दिन पुलिस उठाए लेंगे हमारे बच्चा को, थाने पर लेंगे, पुलिस भी मारी। इबादत करने, दुआ मांगने, तो पास में एक बकरी चल रही थी, तो उसका पैर फंस गया था, तो मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बस उसी समय देख लिया उन लोगों ने, बस कहा कि तुम चोरी कर रहे हो। किसने कहा? उनके घर वाले जो देखा था। उसके भाई समीम बचाने गए तो उनके साथ भी मारपीट की, जिसके वजह से सदमे से उसकी मृत्यु हो गई। इस पर मोहम्मद शोएब और उसके पिता इसरार के विरुद्ध धारा 304 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और उसका जो मृतक मोहम्मद समीम थे उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। बुलंदशहर में सियाना मंडी के व्यापारियों ने समिति कार्यालय में तैनात ओम प्रकाश पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देकर एवज में वसूले जाते हैं। लाखों रुपए मंडी के व्यापारी ने समिति के कार्यालय में तैनात ओम प्रकाश कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडी के व्यापारियों ने मंडी सचिव के सामने अपनी मांग रखते हुए तत्काल समिति कार्यालय में तैनात ओम प्रकाश बाबू को तत्काल से यहाँ हटाया जाए, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना जारी रहेगा, उन्होंने कहा है।
उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के नगला तरसी गाँव के पास की है। नगला टीका के ग्रामीण भागवत कथा के बाद कलश विसर्जन के लिए कादरगंज गंगा घाट गए थे। वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली पर वापस घर लौट रहे थे। नगला तरसी के समीप अचानक चालक का नियंत्रण हटा और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। मामला कादरगंज से आ रहे थे, तरसी के मोड़ पे हुआ, ट्रॉली पलट गई। कहाँ से आ रहे थे? कादरगंज से। कादरगंज क्या करने गए थे? कलश राना गए थे। अच्छा, कितने लोग थे ट्रैक्टर में? 20 लोग। कितने घायल हैं? यहाँ कम से कम 15-20 लोग तो घायल हैं। सभी घायल हैं, जितने अमाउंट इतने। अच्छा, ये लड़की कौन है? जिस मोनिका। कौन है ये? हमारी लड़की। खबर कासगंज से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली एक नाले में पलट गई है। हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर गंगा विसर्जन के लिए, कलश विसर्जन के लिए जा रहे थे। अचानक ड्राइवर का अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक की मौत भी हो गई है। में है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि एक की मौत हो गई है। पूरा मामला जो है, एक कलश विसर्जन के लिए पूरे यात्रियों को बैठाया गया था। आप लोगों ने सर्पों को उड़ते हुए फिल्मी दुनिया में देखा होगा, लेकिन रायबरेली में ये अजूबा हकीकत में देखने को मिला। बताते चले कि जिले के बछरावा थाना क्षेत्र स्थित कुसली खेड़ा गांव में हड़कंप उस समय मच गया जब आसमान में उड़ता हुआ सर्प अचानक नीचे आ गिरा। ये नजारा देखते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। जानकारों की माने तो यह लगभग 100 साल पुराना सांप था, जिसका एक पंख टूटा हुआ था। ग्रामीणों ने इस नजारे को कैमरे में कैद कर वीडियो वायरल कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने इस सर्प को आस्था का प्रतीक मानकर पूजा भी शुरू कर दी, लेकिन मौका पाकर सर्प कहीं निकल गया। वहीं अब पंख वाला सर्प इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में स्याना मंडी के व्यापारियों ने मंडी समिति के कर्मचारियों पर अवैध वसूली एवं व्यापारी करने का शोषण भी लगाया है। वहीं स्याना मंडी समिति के कर्मचारियों के खिलाफ व्यापारी धरने पर मंडी के गेट के सामने बैठे हैं। स्याना मंडी समिति ने कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। उनका आड़तियों के प्रति व्यवहार, शोषण करना और ज़्यादा मंडी शुल्क का उगाना। दूसरी बात, उनसे कोई शिकायत अगर रखी जाती है कि भाई इतना मंडी शुल्क आप देख लीजिएगा, या फिर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स से वो अपने डॉक्यूमेंट्स में ला लें, उसको भी वो तैयार नहीं है। गेट पर कर्मचारियों का नियमित तरीके से जो हमारे पीआरडी के जवान हैं, उनके हाथ में कमान को सौंप के रखा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।